रावण भी नहीं चाहता था रास्ता बने। समुद्र के उस पार थी लंका, वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल था। जब पता चला कि सीता लंका में रावण की कैद में है, तब यह सवाल उठने लगा कि समुद्र को लांघकर उस पार लंका में कैसे जाया जाए। इसके लिए सबने विवशता बतलाई। आखिर जामवंत के उत्साह पर हनुमान ने समुद्र पार कर लंका में प्रवेश किया था। राम सेना के लिए लंका तक पहुंचना मुश्किल था। रावण आश्वस्त था कि समुद्र पर पुल बन ही नहीं सकता। वह चाहता भी नहीं था कि समुद्र पर कोई रास्ता बने। प्रत्येक आतताई एक सुरक्षित परिवेश में रहना चाहता है। वहीं रहकर वह निडरता से अपने स्वार्थ को अंजाम देते रहता है। रामायण में सेतु बंध का उल्लेख है कि कैसे श्री राम की सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। यह जीत की पहली सीढ़ी थी। आज भारत में लद्दाख सीमा पर बनती सड़क का विरोध कर रहा है चीन। वह नहीं चाहता कि रास्ता बने। भारत ने जिस कूटनीति का उपयोग कर लद्दाख सीमा पर धीरे धीरे रास्ता बना डाला, चीन समझ ना सका। सीमा पर सुगम रास्ते का अभाव था। पिछले समय चीन से परास्त होने का यह भी एक मूल कारणों में से एक था। वर्षों बाद ही सही, धीरे धीरे रास्ता बना। अब चीन को बात समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीन की नाराजगी और षड्यंत्र का यही कारण है कि भारत सड़क निर्माण ना करे। लेकिन सरकार चीन की इस मंशा के आगे विवश नहीं है। वह दमखम से रास्ता बनाने पर अड़ी है। सीमा पर सेना तैनात है। यह तभी संभव हुआ जब सीमा पर रास्ते बने। चीन अब भी भारत को 60 के दशक का भारत समझ रहा है। अब यह नया भारत है, जवाब देना जानता है। चीन जब अपनी सीमा पर सड़क बना सकता है तो फिर भारत क्यों नहीं? चीन चाहता है कि भारत ऐसा ना करे। इसके लिए उसने कई षड्यंत्रकारी कार्यों को अंजाम दिए। इसके इस कार्य से भारत में आक्रोश है। रावण के कृत्य से पूरा परिवेश परेशान था। चीन के कृत्य से भी विश्व परेशान है। कोरोना रूपी महामारी चीन की ही देन है। आपदा देकर चीन इस आपदा काल में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। चीन को मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे रावण को खानी पड़ी थी। चीन की सीमा पर भारत की सेना तैनात हो चुकी है। अब उसका छद्म युद्ध कोई काम नहीं आएगा। अब आर पार का युद्ध है, जैसे श्री राम व रावण के बीच हुआ था।